हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और घर पे खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, जैसा कि आज का टॉपिक ये है कि परसेंटेज आज आपको पढ़ाना है। ठीक है बेटा, देखो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको बता दूं कि आपका अर्थमेटिक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है परसेंटेज, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। और आज हम इसके बारे में जो कुछ भी डिटेल से क्वेश्चन है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारा डिस्कशन आज करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा बने। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, मैं परसेंटेज का कई पार्ट बनाऊं 1 2 3 4 5 6, इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है ना, मैंने एक पार्ट बनाया है। पहला पार्ट, जिन बच्चों का अर्थमेटिक बहुत वीक है वो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, थोड़ा सा वो बेसिक्स है। आज मैं उसके आगे एडवांस जो है उसको डिस्कस करूंगा, और जितने टाइप से इसके प्रॉब्लम आते हैं मैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। आप शांत होकर के, एकदम कंसंट्रेट होकर के चीजों को सुनेंगे, एक एक स्टेप आप समझेंगे कि मैं क्या बता रहा हूं, उसको आप अच्छे से सुनेंगे, तो मैं ये दावा करता हूं कि आपको समझ में जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको बहुत बेसिक लेवल से लेके चलने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इसको बड़े लेवल पे लेके जा रहा हूं कि सिर्फ तेज बच्चा ही इसको देखेगा, वही समझेगा। तेज कमजोर सारे बच्चे समझेंगे और सारे बच्चे कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक जो है आपका परसेंटेज का पार्ट 2 है, प्रतिशत का भाग 2 है, जो कि अर्थमेटिक के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आता है। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आपका अर्थमेटिक ना आता हो, मैथमेटिक्स ना आता हो, और उस अर्थमेटिक में अगर आ रहा है तो परसेंटेज जरूर आएगा, प्रतिशत जरूर आएगा। जैसा कि कोई बच्चा सीडीएस की तैयारी कर रहा है, तो आईएम में, इंडियन मिलिट्री सर्विसेज में अगर वो ऑफिसर बनना चाहता है, तो उसका एक पेपर 100 नंबर का मैथमेटिक्स आता है, वहां पे आपको परसेंटेज का बहुत अच्छा रोल मिलेगा। दूसरा चीज, अगर कोई एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहता है एफकैट के थ्रू, तो बेटा इसमें भी 25 क्वेश्चन आपका जो होता है अर्थमेटिक होता है, जिसमें परसेंटेज का बहुत अच्छा रोल होता है। टेरिटोरियल आर्मी, ये भी ऑफिसर का जो होता है, इसके लिए भी परसेंटेज का बहुत अच्छा रोल होता है। सी सेट, आप लेटेस्ट पेपर उठा के देख लो बेटा सिविल सर्विसेज का, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि परसेंटेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे बताने की जरूरत नहीं। जिन बच्चों ने जो बच्चे सिविल दे रहे हैं, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, वो इसको देख ले। जो बच्चे पीसीएस का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अपने वो इंटर पास है या बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, वो कोई और एग्जाम दे रहे हैं, जिस भी एग्जाम को आप दे रहे हो उस एग्जाम का आया हुआ पेपर उठा के देख लो, आपको परसेंटेज के क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्म है, इसका क्वेश्चन आना ही आना है। यूपीएसआई का एग्जाम डेट आ गया है, या कभी भी किसी भी स्टेट का एसआई का एग्जाम आता है, तो आप उसके लिए आप इसको देख सकते हैं। जो बच्चा एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी कर रहा है वो भी देख सकता है। ऑल वनडे एग्जाम का मतलब बेटा देखो, जैसे अब मैं सारे लिखूंगा किस किस एग्जाम के लिए, तब तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। अब मैं सारे नहीं लिख सकता, इसका मतलब जहां पे भी अर्थमेटिक आ रहा है आप उसको देख सकते हो। जैसा कि आपका हाई कोर्ट में आरओ एआरओ का फॉर्म आता है, वहां के जो क्वेश्चन आते हैं आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। यूपी टेपलएससी के थ्रू जो लोअर पीसीएस का फॉर्म आता है, जिसमें मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर होते हैं, वो सबका जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें आपका ये अर्थमेटिक और रीजनिंग का तो भरमार ही होता है। ठीक है, वीडियो का मतलब किसी भी एग्जाम में अगर किसी को लगता है कि बच्चे को छांटना है, तो अर्थमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा डाल देते हैं। ठीक है, तो उसमें वो बच्चे जिनका अर्थमेटिक और ये सब वीक है वो छोड़ के भाग जाते हैं। तो आपको भागना नहीं है, चीजों का डटकर मुकाबला करना है। जब आप रण में आए हैं तो जीतना है आपको। आप युद्ध क्षेत्र में आ गए हैं तो विजय प्राप्त करना है आपको। मतलब आप कंपटीशन की दुनिया में अगर आ गए हैं, अपने आप को सफल घोषित करना चाहते हैं, तो आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा और सफल अपने आप को बनिए। ठीक है, सफलता में आपका भी नाम आए। आप खूब मेहनत करिए, अपने आप को इतना अच्छा से मेहनत करिए कि आप जरूर सफल हो। क्योंकि बेटा सिर्फ फॉर्मेलिटी कह देना कि हम इस चीज की तैयारी कर रहे हैं और फिर बोरिया बिस्तर लेकर के घर पे वापस चले जाना, ये गलत चीज है। और देखो, होता या नहीं होता वो तो समय बताता है, लेकिन अपनी तरफ से जो 100% दिया जाता है वो देना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि घर से बोल दिया, तैयारी करके आए और चले गए दोस्तों के साथ घूमने, कहीं यहाँ घूम रहे कहीं वहां घूम रहे, आज का कल पढ़ेंगे, कल का परसों पढ़ेंगे। तो बेटा यही तो एग्जाम में भी उसका रिजल्ट भी यही होता है कि आज नहीं अगली बार आएगा, अगली बार नहीं अगली बार आएगा। और ऐसे लोग हमेशा
असफल ही रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे असफल ऐसे होते हैं, लेकिन जो सीरियस होकर नहीं पढ़ाई करेगा वो सपना छोड़ दे गवर्नमेंट जॉब या कोई अच्छा जॉब पाने के लिए। पढ़ने वाले बच्चों का तो हो नहीं रहा है, जो नहीं पढ़ेगा उसका क्या होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से यहाँ पे देखना है सारी चीजें, कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का थोड़ा सा बेस बताऊंगा, इसके बाद उस पर रिलेटेड क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, तो बेटा ये आपका जो है चलिए देखिए यहाँ पे आपका ये चैप्टर जैसा कि दिख रहा है परसेंटेज, परसेंटेज प्रतिशत। देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। परसेंट का मतलब होता है टोटल हंड्रेड्स, इसका मतलब होता है। तो बेटा देखो इस पे कई क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई आयत है, आयत है, तो बेटा ऐसे सिचुएशन में एक आयत को बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल है या आयत है तो श्योर इसकी यहां पे लंबाई होगी और ये इसकी चौड़ाई होगी। तो बेटा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में अगर आपसे लंबाई पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, क्षेत्रफल अपन चौड़ाई। तो लंबाई बराबर क्या हो गया, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, लेंथ इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेथ। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, तो चलिए आगे देखते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है बेटा, अगर हम एरिया को अनचेंज रखें, माने एरिया परिवर्तित न करें, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर हम चौड़ाई को बढ़ाएंगे, अगर हम ब्रेथ को बढ़ाएंगे तो लंबाई क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनका संबंध जो है क्या है, उल्टा है, इनवर्सली है। ठीक है ना, देख सकते हैं जैसे मान लिया इनका क्षेत्रफल 12 फिक्स कर दें, तो बेटा देखो अगर लंबाई को हम 3 मानते हैं, यहां पे अगर हम लंबाई को 3 मानते हैं, इसका मतलब यहां 4 से डिवाइड किया गया, तो चौड़ाई क्या है, 4 है। तो अगर लंबाई को अगर आप कम मानते हैं तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, चौड़ाई की जगह 3 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4 आएगा। इसका मतलब अगर चौड़ाई को आप कम कर देते हैं तो लंबाई क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखते हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल चौड़ाई घटेगा, और अगर हम लंबाई कम करेंगे तो चौड़ाई बढ़ेगी। ठीक है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बेटा ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर एक कांस्टेंट फिक्स आना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, अगर एक को हम बढ़ा देंगे तो दूसरे को घटाएंगे, कम करेंगे। ठीक है, एक को अगर बढ़ाएंगे तो दूसरे को कम करेंगे, या अगर इसको हम कम करेंगे तो इसको बढ़ाएंगे, तभी ये कांस्टेंट रहेगा। अगर हम दोनों को बढ़ा देंगे तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, दोनों को कम कर देंगे तो कम हो जाएगा। तो बेटा जैसे ये क्वेश्चन ये कहते हैं कि अगर हम किसी आयत की लंबाई यल को 20% बढ़ा दिया जाए, किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, तो इसकी चौड़ाई पे क्या फर्क पड़ेगा, जबकि इसका क्षेत्रफल क्या रखना है, अपरिवर्तित रखना, अनचेंज रखना है। माने क्वेश्चन ये कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स ब्रेथ हैविंग इट्स एरिया कांस्टेंट। माने अगर किसी आयत का क्षेत्रफल हम नियत रखें और लंबाई को 20% बढ़ा दे तो चौड़ाई में क्या होगा, चौड़ाई घटेगा कि बढ़ेगा। तो बेटा देखो यहां पे मैंने क्या बताया, अगर लंबाई बढ़ेगा तो चौड़ाई घटेगा, उल्टा होता है। अगर क्षेत्रफल आप कांस्टेंट रखते हैं तो चौड़ाई क्या होगा, घट जाएगा। कितना घटेगा, तो शुरू में ये मान लो कि शुरू में लंबाई आपका क्या था, इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है। पहला मेथड ये है जो ट्रेडिशनल मेथड से सारे बच्चे कहते हैं। पहला मेथड ये बच्चा कि हम मान ले कि इसकी शुरू में लंबाई कितनी थी, शुरू में लंबाई इनकी थी 100, अब लंबाई बढ़ करके
L1 बराबर बढ़कर के कितना हो गया 20%, तो 100 का 20% कितना होता है 20, तो ये टोटल बढ़कर के कितना आया 120। ठीक है 120 हो गया। अच्छा इसमें वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि जो हुई डेल्टा एल की ये कितना हो गया बेटा 20 का, तो टोटल ये कितना परसेंट हुआ, तो 20 जो है 120 में वृद्धि हुआ, तो ये कर देंगे 20/120 गुणे 100 और इसको काट देंगे, 20 छक्का 120 ही आपका आ जाएगा 33 सही कुछ आ जाएगा। ये तो हो गया एक ट्रेडिशनल तरीके से जिसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। दूसरा इसका मेथड क्या है बेटा, दूसरा मेथड इनका ये है, आप इसको देख लीजिए, जो परसेंटेज हम निकालते हैं, जो परिवर्तन आता है बटे अंतिम वैल्यू, 120 में 20 क्या हो रहा है, शुरू में 100 का 20 था, अभी वैल्यू बढ़कर के 120 हो गया, तो 120 का 20 कितना परसेंट बन रहा है वो आपका ऐसे सॉल्व कर नहीं पाता है, तो ये बताएगा कि इतना परसेंट आपका क्षेत्रफल क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए। चलिए मैं अपना मेथड बताने जा रहा हूं, दूसरा मेथड। तो बेटा देखो दूसरे मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कभी कोई भी क्वेश्चन ऐसे आए, कोई भी क्वेश्चन ऐसे आए तो आपको कोई ट्रिकी फॉर्मूला नहीं रटना है, आप ई फॉर एलिफेंट बना दीजिए। ठीक है छोटा बन गया बड़ा बना देते हैं, आप बच्चों ई फॉर एलिफेंट बना दिया करिए। ठीक है ना, ये होता है आपका इनिशियल वैल्यू, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान, और ये होता है आपका फाइनल वैल्यू माने अंतिम मान, अंतिम मान, और ये होता है डिफरेंस जिसको हम कहते हैं अंतर। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना हो कि एक को हम इतना परसेंट बढ़ाएंगे तो दूसरा कितना परसेंट घटेगा, या एक को कितना परसेंट घटाएंगे तो दूसरा कितना परसेंट बढ़ेगा, कुछ नहीं करना है बेटा, इनिशियल वैल्यू आप हमेशा 100 मानोगे, इनिशियल वैल्यू आप हमेशा 100 मानोगे, फाइनल वैल्यू जितना परसेंट बढ़ा रहा है वो बढ़ा दीजिए, घटा रहा है घटा दीजिए। ठीक है दोनों का डिफरेंस आप निकाल करके यहां रख दीजिए। अब इनका फार्मूला जो बनता है बच्चा वो ये बनता है कि डिफरेंस अंतर बटे फाइनल वैल्यू गुणे 100। अब देखिए मैं सारे क्वेश्चन इसी से डिस्कस करूंगा, जब ये कहा जाए कि फाइनल वैल्यू अपरिवर्तित रहे और एक को हम इतना बढ़ाते हैं तो दूसरे को कितना परसेंट घटाएंगे, या एक को इतना परसेंट घटाते हैं तो दूसरे को कितना परसेंट बढ़ाएंगे, ये सारा क्वेश्चन पूरे परसेंटेज का इसी कॉन्सेप्ट पे आता है। जैसे अब मैं ये पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, जैसे बच्चा देखो यहाँ पे, अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, चलो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है ये बेटा देखो इन्होंने क्वेश्चन ये कहा है कि किसी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहते हैं, माने एरिया क्या करते हैं कांस्टेंट रखते हैं, और अगर लंबाई को हम 20% बढ़ा देते हैं तो चौड़ाई को हमें कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, माने किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका चौड़ाई कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे बेटा, देखो आप सबसे पहले ई बना दिया, इनिशियल वैल्यू क्या मानते हैं 100 लिखा है वो फार्मूला। ठीक है फाइनल कितना होगा 20% बढ़ाया जा रहा है, तो 100 का 20% कितना होता है 20, बढ़ाया जा रहा है तो जुड़ जाएगा, तो 100 + 20 बराबर कितना हो जाएगा बच्चा 120। अच्छा 120 और 100 में अंतर कितना होगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो अंतर कितने का है बच्चा 20। अब आपका सोल्यूशन क्या होता है, डिफरेंस अपॉन फाइनल वैल्यू, डिफरेंस कितना हो गया 20, फाइनल वैल्यू कितना हो गया 120 गुणे 100। अब इसको ये काट दो, ये हो जाएगा आपका 2 छक 12, 2 दहा में 10, ठीक है 2 3 6, 2 25 10, ये आ जाएगा 50/3% क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई को घटाना पड़ेगा। माने अगर आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है तो चौड़ाई को 50/3% घटाना पड़ेगा ताकि इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो जितने सारे क्वेश्चन इस पर आएंगे आप कर सकते हो। ठीक है अब मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, फिर से सुन लीजिए। जब कोई चीज बोले कि फाइनल वैल्यू अपरिवर्तित रहे, अगर इसका वैल्यू इतने में इतना बढ़ जाता है तो दूसरा कितना घटेगा, या ये वैल्यू इतना घट जाता है तो दूसरा कितना बढ़ेगा, तो कुछ नहीं करना है, आप पहले ई बनाइए, इनिशियल वैल्यू 100 रखिए,
फाइनल वैल्यू जितना परसेंट बढ़ता है घटता है उसका वैल्यू रखिए, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस ले लीजिए, बीच में आया, फार्मूला होता है डिफरेंस अपॉन फाइनल वैल्यू गुणे 100, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इस पे कई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको जो है डिलीट करता हूं। चलिए बच्चा, अब देखो इस पे एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं जो दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने क्वेश्चन दिया है बेटा कि आपका आयत की चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए, माने आयत की चौड़ाई में 25% का क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए, और क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए, क्षेत्रफल इनका क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट रखने के लिए लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, लंबाई को क्या करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए, यदि किसी आयत की चौड़ाई 25% कम कर दिया जाए तो उसकी लंबाई पे क्या फर्क पड़ेगा, जबकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित है। इफ वी डिक्रीजेस the breadth of any rectangle by 25%, then what will be increase or decrease in length having its area constant। ठीक है, तो बेटा देखो मैंने आपको बताया था कि अगर एरिया कांस्टेंट है तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर लंबाई बढ़ेगा तो चौड़ाई घटेगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर चौड़ाई घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगा, ये हमें पता चल गया, लंबाई बढ़ेगा। कितना परसेंट बढ़ेगा ये निकाल लेते हैं। क्या करना है, आप बना दो E फॉर एलिफेंट। ठीक है, इनिशियल वैल्यू कितना रख देते हैं बच्चे, 100। इनिशियल वैल्यू इनका हो गया 100। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या कहा है, 25% घटा दिया गया, तो 100 का 25% कितना होता है, 25। तो 100 में से 25 माइनस करोगे बच्चा कितना आ जाएगा, 75। माने प्रारंभिक मान 100 था, 25% घटा दिया गया तो 100 का 25% 25 होता है, 100 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा बच्चा, 75। तो अंतिम मान इनका कितना हो गया, 75। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 25। तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा बच्चा, सलूशन मैंने क्या बताया था, डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पे 25 का, 100 और 75 में डिफरेंस कितना है, 25 का, बटे फाइनल वैल्यू क्या बताया था, फाइनल वैल्यू गुणे 100। अब आपको कर देना है 25 या 75, ये हो जाएगा 100/3, तो हो जाएगा 66 सही, नहीं 66 नहीं आएगा, 33 सही। 33 सही 1/3% जो है आपका क्या होगा, लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा इस पे। देखो दूसरा क्वेश्चन, जब तक नहीं सीखोगे तब तक बताता रहूंगा। पहले समझा दिया, एक क्वेश्चन डिस्कस किया, दूसरा फिर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो दूसरा ये है बेटा आपका, जैसे क्वेश्चन ये कह दिया गया कि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दिया जाता है, किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दिया जाता है, और उस आयत का क्षेत्रफल एरिया को हमें कांस्टेंट रखना है, तो हम चौड़ाई में क्या करेंगे, कितना परसेंट करेंगे, क्या करना पड़ेगा। तो बच्चा देखो मैंने आपको बताया था, अगर आप एरिया कांस्टेंट रखते हैं तो अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो ब्रेथ क्या होगा, कम होगा। क्षेत्रफल अगर नियत है तो लंबाई बढ़ाओगे तो चौड़ाई क्या होगा, कम होगा। तो ये पता चल गया, चौड़ाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उल्टा होता है दोनों का, अभी बताए थे फॉर्मूले में। ठीक है, अब देखो हम बना देते E फॉर एलिफेंट। इनिशियल वैल्यू कितना होता है, 100। इन्होंने लंबाई बढ़ाया कितना, 40%, तो 100 का 40% कितना होता है बच्चा, 40। तो 100 + 40 कितना हो जाएगा, 140। अब 140 और 100 का डिफरेंस कितना आया, 40। रखिए फार्मूला, डिफरेंस की जगह 40, फाइनल वैल्यू 140 गुणे 100। ठीक है, अब बेटा इसको काट दीजिए, ये 0 से कट गया आपका, ये हो जाएगा 2 7 14, 2 दूनी 4 है ना, 0 से इसको काटा है तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 200/7%। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चौड़ाई
कम करना पड़ेगा कितना, 200/7%। अब इसको डिवाइड कर लो 200 में 7 से, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन इसी पे फिर कई क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आए, जब किसी आयत की लंबाई इतना % बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई पे क्या करना पड़ेगा ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, या चौड़ाई इतना % घटा दिया जाए तो लंबाई पे क्या करना पड़ेगा कि इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। चलिए बेटा देखो तीसरा क्वेश्चन इनका ये कहना है कि जब ए की आय बी से 10% अधिक है तो बी की आय ए से कितना % कम होगा। ये कह रहा है ए की आय बी से 10% अधिक है तो बी की आय कितना कम होगा। तो बच्चा देखो कुछ नहीं करना है, मैंने बताया था ना, जब एक का इतना ज्यादा है तो दूसरे का कितना कम होगा, एक का कितना कम है तो दूसरे का कितना ज्यादा होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, फट से 2 लाइन में हम क्या करेंगे बच्चा, 2 लाइन में सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ई फॉर एलिफेंट बना देंगे, ठीक है। ए की आय बी से 10% अधिक है तो हमने मान लिया कि बी का शुरू में आय कितना था 100, तो ए का आय कितना हो जाएगा, बी से 10% अधिक, इसका मतलब 100 का 10%, 10 अधिक का मतलब 100 + 10, तो फाइनल वैल्यू कितना हो गया 110। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बच्चे 10 का, रखते नहीं क्यों, फार्मूले में आ गया 10/110 × 100, ठीक है, 1 0 से कट जाएगा, 100/11 आ जाएगा, ये 100/11%, 11 9 99, 11 सही 1/11% आ जाएगा, ठीक है। तो माने ए की आय बी से 10% अधिक है तो बी की आय ए से कितना कम हो जाएगा 100/11%। अब ये डिजिट चूंकि ऐसा रखा गया है जो कट नहीं रहा है, नहीं तो इसमें आ जाता 25%, 20%, 24%। कॉन्सेप्ट आपका सॉल्व करने का यही होना चाहिए। जब कभी पूछे ए का इतना ज्यादा है तो दूसरा कितना कम होगा, ए का ये इतना कम है तो दूसरा कितना ज्यादा होगा, तुरंत ई फॉर एलिफेंट बनाइए, इनिशियल वैल्यू 100 मानिए, अगर दिया है तो वही रखिए, नहीं दिया है तो 100 मानिए, फाइनल वैल्यू जितना % घटा बढ़ा रहा है उसको निकाल लेंगे, डिफरेंस अपने आप आ जाएगा। इस फॉर्मूले के तड़ा आ गया। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। दूसरा देखो ये आपका मुझे लगता है कि 5वां क्वेश्चन होगा। 5वां क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। इन्होंने कहा है कि जब ए की आय बी से 20% कम है, माने ए की जो आय है वो 20% कम है बी से, माने ए की आय बी से 20% कम है, बी का ज्यादा होगा। तो पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितना % ज्यादा है। माने इन्होंने कहा देखो ए की आय बी से 20% कम है, तो ए की आय कितना है 20% कम है बी से, तो बी की आय ए से कितना % ज्यादा होगा। तो बेटा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन है आप यहां पे बना लीजिए। इन्होंने क्या कहा, ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं बी की आय 100 है तो ए की आय कितना है 20% कम है। कम का मतलब घटाएंगे तो 100 का 20% कितना होता है 20, तो 20 आया तो 100 में से 20 घटा दोगे बच्चा क्या आ जाएगा 80, तो फाइनल वैल्यू कितना हो गया 80। इसका मतलब बी का अगर 100 है तो इसका कितना है 80, दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चा 20 का। तो पूछ रहा है बी की आय ए से कितना अधिक होगा, बी का कितना अधिक होगा। रखते हैं फॉर्मूला, डिफरेंस अपॉन फाइनल वैल्यू गुणे 100, कितना आ जाएगा 20 चौका 80, 25%, ये आ गया 25%। इसका मतलब बच्चा ये हो गया, अगर ए की आयु बी से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से 25% अधिक होगा। ठीक है, मैंने एक आयत वाला क्वेश्चन डिस्कस किया कि अगर ये इतना ज्यादा है तो दूसरा इससे कितना कम होगा, अगर ये इतना कम है तो दूसरा कैसे ज्यादा होगा। दूसरा आय पे डिस्कस किया कि अगर इसका आय इतना ज्यादा है तो दूसरे का इससे कितना कम होगा, या इसका इससे इतना कम है तो दूसरे का इससे कितना ज्यादा होगा। ये डिस्कशन हो गया।
अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सब कॉन्सेप्ट ये रखना है, जहां बोले इसका इतना ज्यादा है तो दूसरे का इससे कितना कम पर होगा, या कम है तो कितना ज्यादा होगा, सब ई फॉर एलिफेंट बनाइए, सारे परसेंटेज खत्म कर दीजिए इसी पे। चलिए अब बच्चे यहां पे मैं आपको डिस्कस करूंगा छठा क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन ये है कि बेटा देखो होता क्या है, गर्मी के समय में मान लिया कि पंखा महंगा हो गया, क्योंकि देखो ठंडी में कोई पंखा चलाता नहीं है तो पंखे का दाम सस्ता है ना, गर्मी के समय महंगा हो जाता है। या मैं आपको बता दूं कि जैसे आम है तो आम गर्मी के समय में सस्ता होता है, तो मान लिया किसी ने अपना बजट फिक्स कर लिया, भाई हमें 100 रुपए का ही आम लेना है, तो मान लिया गर्मी में अगर उसको 20 रुपए किलो आम मिल रहा है तो कितना ले लेगा बेटा, 5 किलो ले लेगा। लेकिन ठंड के समय में आम बहुत महंगा हो जाता है, तो ठंड के समय में उसने बजट फिक्स किया कि अगर हमें 100 ही रुपए में लेना है, हमारी सैलरी इतनी रुपए है और 100 रुपए ही खर्च करना है आम पे, और मान लिया आम उस समय 50 रुपए किलो हो गया, तो क्या करेगा, 2 ही किलो लाएगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जब महंगाई बढ़ेगी तो खपत में कमी कर देगा। हम चाहते हैं हमारा खर्च वही बना रहे, तो क्या होगा, जब महंगाई बढ़ जाएगी तो चीजों को हम कम लाना शुरू करेंगे, और जब महंगाई कम हो जाएगी तो ज्यादा लाएंगे, ठीक है ना। जैसे आप सभी बच्चे जो प्रयाग में रह रहे हैं बेटा, आप जानते हैं जब प्याज का भाव 100 रुपए किलो हो जाता है, बढ़ जाता है, तो स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट लाइफ में रहा हूं, मैं भी ऐसा करता था, टेंशन मत लो, सभी ऐसा करते हैं। प्याज का दाम 100 रुपए बढ़ गया तो लोग क्या करते थे, जो हफ्ते भर के लिए 1 किलो प्याज लाते थे वो प्याज पाव भर लाने लगे, या कुछ तो प्याज खाना ही बंद कर दिए। और जब टमाटर का वैल्यू जो है 20 रुपए किलो से बढ़ करके 100 रुपए किलो हो गया, तो क्या हुआ, अब 20 रुपए किलो था तो टमाटर लोग आधा किलो लाते थे, 1 किलो लाते थे, चलो खूब बनेगा, चटनी उटनी सब बनाई जाएगी। लेकिन वही टमाटर अगर 100 रुपए किलो हो गया तो क्या हुआ, बजट न गड़बड़ाए, उतने पैसे में लेना है, तो खपत क्या करते थे हम लोग, जो 1 किलो 2 किलो टमाटर लाते तो टमाटर कुछ लोग ने तो लाना ही बंद कर दिया, कुछ लोग लाए भी तो 1 पाव आधा पाव टमाटर लाते थे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, महंगाई अगर बढ़ती है तो खपत में कमी करना पड़ता है, अगर हम उतना ही पैसा खर्च करना चाहते हैं। और महंगाई अगर कम हो गई तो हम खपत बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई चीज सस्ता हो गया और हमें 100 रुपए में ही खरीदना है तो हमें ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीजें होता है। तो वही कॉन्सेप्ट का परसेंटेज पे अगर कोई क्वेश्चन आए, जैसे ये कह दें आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, बेटा देखो क्या होगा, मूल्य में वृद्धि हो रही तो खपत में कमी करना पड़ेगा। तो पूछ क्या रहे हैं, खपत में, तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्च पूर्ववत रहे। बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लिया ठंडी का मौसम आ गया तो क्या हुआ, आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, तो जब आम का दाम बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, खपत कम कर देंगे, जो ज्यादा लाते थे वो कम लाएंगे, खर्च हमारा मेंटेन रहे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। या कभी ऐसा भी आ सकता है कि आम के मूल्य में 30% की कमी हो गई तो हम खपत कितना बढ़ा देंगे। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था बच्चा, क्या करना है आपको, यहां पे आपको तुरंत ई फॉर एलिफेंट बनाना है, ठीक है। अच्छा हमने मान लिया आम का शुरू में मूल्य कितना था, आम का शुरू में इसका जो मूल्य था वो हमने मान लिया 100, शुरू में गर्मी में आम मान लिया 100 रुपए में था, अभी आम में 30% की वृद्धि हो गई तो 100 का 30% कितना होता है 30, तो अंतिम मान कितना हो गया 130, जोड़ देंगे, वृद्धि हुई है 100 में 30 जोड़ देंगे, तो बच्चा दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 30 का। मैंने फार्मूला क्या बताया है, डिफरेंस अपॉन फाइनल वैल्यू गुणे 100, मारिए धड़ाधड़ सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 300, एक जीरो इससे कट जाएगा, 300/13%। आप इसके आगे कैलकुलेशन तो करना जानते ही है, इसको और आगे नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इस पे डिस्कस करते हैं।
चलिए दूसरा डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने कहा है यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए। अगर घी, मान लिया घी है, इसमें क्या हो रहा है 40% की कमी हो रही है। यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति इसकी खपत में कितनी % वृद्धि करे, तो खपत में कितना % वृद्धि कर दे कि खर्च पूर्ववत रहे। भाई ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा घी खाओगे तो फैट ज्यादा होगा और ज्यादा मोटे हो जाओगे, ये तो गड़बड़ है। उतना ही आप खाइए, लेकिन अब ये क्वेश्चन है अर्थमेटिक का तो मुझे सॉल्व करना है। पर देखो इन्होंने कहा है कि घी का दाम कम हो गया। भाई घी महंगा था तो लोग कम लाते थे, अब घी का दाम कम हो गया तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा लाएंगे। 100 रुपए फिक्स कर दिया कि हमें 100 रुपए में घी लेना है। अब घी का दाम 100 रुपए किलो था तो लोग लाते थे 1 किलो। घी का दाम अब 50 रुपए किलो हुआ तो क्या हुआ, 100 रुपए फिक्स किया तो अब घी कितना लाएंगे, 2 किलो। हमेशा जानिए इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, जीएस का भी पार्ट है। महंगाई बढ़ेगी तो खपत में कमी होगी, महंगाई कम हो जाएगी खपत में वृद्धि हो जाएगी। माने महंगाई मार्केट में बढ़ गई तो हम चीजों को अपने घर कम लाएंगे, कम खाएंगे, और महंगाई मार्केट में कम हो गई तो हम चीजों को बढ़ा देंगे। जैसे मटर ठंडी के समय में सस्ता हो जाता है तो लोग खूब मटर आलू खाते हैं, लेकिन बेटा जब महंगा होता है तो मटर आलू खूब खाते हैं, परिवार वाले खाते हैं, पैसा कमाने वाले खाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट लाइफ में बच्चा, मैं बहुत अच्छे जानता हूँ प्रयाग में, ठीक है, वो बच्चे क्या करते हैं, जैसे जैसे महंगाई सस्ताई होती है वैसे वैसे अपना बजट का वो उस तरह से यूज करते हैं बुद्धिमानी से, और करना भी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूं मैं। यहां पे इन्होंने कहा है घी में 40% की कमी हो गई तो खपत में कितने % की वृद्धि हो जाए कि ताकि हमारा जितना खर्च पहले होता था उतना ही हो, खर्च पूर्ववत रहे। तो बेटा कुछ नहीं करना है, ई फॉर एलिफेंट बना दो। इनिशियल वैल्यू 100 रखते हैं, 100 का 40% 40 होता है, ये कम हो गया इसलिए 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60। अंतिम वैल्यू आ गया 60। दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 40। फार्मूला रखिए 40/60 × 100, ये कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और मुझे लगता है और आगे नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 200/3%। ये आ जाएगा 200/3% हम क्या करें, खपत में वृद्धि कर दें। ठीक है, 7 क्वेश्चन में इसी फार्मूले पे डिस्कस कर रहा हूं, अलग अलग टाइप का। मैं अभी आपको 3 टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं कि ए का अगर किसी आदमी का इनकम बी से इतना % ज्यादा है तो बी का इससे कितना % कम होगा, या इसका इतना कम है तो बी का कितना ज्यादा होगा, ये डिस्कस किया हूं। दूसरा, आयत की लंबाई इतना % बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई कितना % घटाया जाएगा, या लंबाई घटा दिया जाए तो चौड़ाई कितना % बढ़ाया जाएगा, या चौड़ाई बढ़ा दिया जाए घटा दिया जाए तो लंबाई में क्या होगा। दूसरा 2 टाइप। तीसरा टाइप, किसी वस्तु के मूल्य में इतने % की वृद्धि हो गई तो खपत कितना % कम करेंगे, या किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो गई तो खपत कितना % बढ़ा देंगे, खर्च पूर्ववत। 3 टाइप का बता चुका हूं। ठीक है, चौथा टाइप का क्वेश्चन भी इसी फार्मूले पे सॉल्व करने जा रहा हूं, उसको भी देखिए। बताइए कौन सा बच्चा नहीं समझ पा रहा है, सारे बच्चे समझ रहे हैं, और इसी को लोग बोलते हैं बहुत टफ है मैथ। क्या टफ है, आप इसको आसानी से पढ़ो ना, जहां जिस चीज की जरूरत हो वहां वो चीज यूज करो। बेटा देखो अगला क्वेश्चन ये है, इन्होंने डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन ये है, लिख देता हूं, अलग टाइप से है। लिखा है किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए किलोग्राम से घटकर 8 रुपए किलोग्राम हो जाता है। किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए प्रति केजी से घटकर 8 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, खपत में कितने % की वृद्धि करें, खपत में कितने % की वृद्धि करें कि खर्च पूर्ववत रहे। इन्होंने कहा है कि किसी भी वस्तु का मूल्य शुरू में 10 रुपए प्रति किलोग्राम था, वो घट करके सस्ता हो गया, वो 8 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, तो जो आदमी उस वस्तु को खरीद के लाता तो खपत कितना % बढ़ा दे ताकि खर्च पूर्ववत ही रहे, माने उसका जो पैसा पहले जितना लगता था उतना ही लगे। तो बेटा आपको क्या करना है, तुरंत सोल्यूशन में आपको जाना है, और सोल्यूशन में आपको क्या करना है, ई फॉर एलिफेंट बना देना है। अच्छा, वहां जब मैंने बताया था वैल्यू किसी चीज का नहीं दिया जाता, प्रारंभिक मान नहीं दिया जाता, तो 100 लिखते हैं।
और अंतिम मान जितना परसेंट बढ़ाता है या घटाता है वो उसको बढ़ा घटा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे इन्होंने इनिशियल वैल्यू दे दिया है, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना है 10 रुपए प्रति किलोग्राम, तो दे दिया तो रख देते हैं, 10 दिया शुरू में 10 दिया तो 10 ही रख देते हैं, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। अंतिम में कितना हो जाता है घट करके, अंतिम में बेटा ये 8 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो ये 8 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। डिफरेंस कितने का है 2 का, सॉल्यूशन रख दो बेटा, डिफरेंस बटे अंतिम वैल्यू गुणे 100, यह आ जाएगा 25%। 25% ये खपत में अगर वृद्धि कर देंगे तो ऐसे सिचुएशन में इनका खर्च पूर्ववत ही रहेगा, ठीक है। आ गया समझ में। 9वां क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं इसी फार्मूले पे, एक ही फार्मूले पे सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के डिस्कस हो रहे हैं, आपका छूटना नहीं चाहिए। इसके बावजूद भी आपको कोई चीज नहीं समझ में आता है आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं फिर से सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। उस टॉपिक पे फिर कोई वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए डिस्कस करने जा रहा हूं, क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा। देखो कभी ये 9वां क्वेश्चन है, कभी कभी आपसे कह दिया जाता है कि इंग्लिश हिंदी मीडियम का जो क्वेश्चन आएगा बेटा प्रैक्टिस में आएगा। अभी मैं समझा रहा हूँ थियरी, तो मुझे लगता है दोनों लोग समझ जाओगे। जब प्रैक्टिस कराएंगे इस पे तो क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा, उस पर टाइप्ड होगा, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन मैं समझा तो रहा हूँ, दोनों लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ। जैसे बेटा अगला क्वेश्चन आपका ये कह दिया जाए किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गया, माने किसी वस्तु का बड़ा, देखो ये कह दिया जाए वस्तु का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ करके 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, दाम बढ़ गया, तो खपत में कितना परसेंट कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। माने कोई वस्तु है जिसका दाम 20 रुपए प्रति किलोग्राम था, बढ़ करके 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, तो हम क्या करेंगे, दाम बढ़ गया तो हम कम लाएंगे, तो खपत में हम कितने परसेंट की कमी करेंगे वही पूछ रहा है, ठीक। कैसे सॉल्व करोगे बच्चे, देखो इसके सॉल्यूशन में चले जाओ, ई फॉर एलिफेंट बना दो। शुरू में कितना था 20, इनिशियल 20 था, नहीं दिया होता तो 100 रखते, बाद में इन्होंने कितना कर दिया 30, तो बाद में हो गया 30, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 10। फार्मूला क्या होता है, डिफरेंस बटे अंतिम वैल्यू 30 गुणे 100, कितना हो जाएगा, कट गया, ये हो जाएगा 100 बटे 3, 100 बटे 3 का मतलब 33 या 99, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। माने दाम बढ़ गया तो खपत में ये 33 सही 1/3% कमी कर देंगे तो खर्च इनका पूर्ववत ही रहेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा चीज इस पे हम डिस्कस करते हैं, बेटा देखो ये होता है, जैसे इन्होंने ये कह दिया कोई रेक्टेंगल है, आयत है, इसकी लंबाई है या चौड़ाई है। इन्होंने कह दिया कि अगर किसी आयत की लंबाई L परसेंट बढ़ा दिया जाए, या चलिए बेटा देखो वीडियो बहुत लंबा बन रहा है तो इसका मुझे लगता है कि एक पार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक पार्ट बनाना पड़ेगा और कुछ क्वेश्चन इस पे डालने पड़ेंगे। परसेंटेज का तीसरा पार्ट बहुत जरूरी है, बनेगा ही, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी कई टाइप के क्वेश्चन छूट गए। जैसे क्वेश्चन आता है किसी वृत्त की त्रिज्या इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, तो आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल में क्या होगा, या समबाहु त्रिभुज की एक भुजा इतना प्रतिशत बढ़ा दे तो क्या होगा, या आयत की लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ा दे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो वीडियो काफी लंबा बन रहा है और आपका ये इस पे तीसरा पार्ट आएगा ही, तो वही डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। आज का क्लास बस इतना ही है, उम्मीद करता हूँ आप बहुत एंजॉय किए होंगे, बहुत मस्ती से पढ़े होंगे, और इसके बावजूद भी जो नहीं समझ में आएगा पर्सनली आप फोन से भी बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, उस टॉपिक को फिर से बना दिया जाएगा। और आपका कोई क्वेश्चन डाउट से परसेंटेज पे नहीं आ रहा है, आप मैसेज कर दीजिए, सॉल्व करके आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा बेटा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।